हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक वार्षिक परीक्षा 2022-23 की कक्षा 9 विषय हिंदी पेपर का यहाँ पर हल देखने वाले हैं। कक्षा 9वीं के विषय हिंदी का यहाँ पर जो समय रहने वाला 3 घंटे का, पूर्णांक आपका 75 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। 100% रियल पेपर है ये। अभी स्कूल से आया हुआ है यहाँ पर, परंतु आपको पता होगा कि एक ज़िले में यहाँ पर 4 पेपरों का वितरण होने वाला है, यानी सेट नंबर ए से लेकर डी तक। तो इसमें आपका कौन सा पेपर हो सकता है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 3 से 4 पेपर आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो सभी पेपर यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, तो आप एक एक से इनको देखते चलिए अच्छे से और रिवाइज करते रहिएगा। तो यहाँ पर ये पहला पेपर दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 3 घंटे का समय है, 75 नंबर का पूर्णांक आपका रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी बजा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य है यहाँ पर हल करना आपको, और रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपको करनी है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। सांबले सपनों की याद जावेद हुसैन जी की प्रसिद्ध है। तो क्या है ऑप्शन दिया है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, या फिर निबंध है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हमारा संस्मरण है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप ही अत्यंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं, मरने के बाद, मरने से पहले, या कभी नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा मरने से पहले। इसके बाद बिलासता की से बाजार भरा पड़ा है। तो किस चीज़ों से, यहाँ पर सामग्रियों से, पुस्तकों से, या कहानियों से। तो बिलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहले में था संस्मरण, दूसरे में था आपका मरने से पहले, तीसरा है आपका सामग्रियों से। सामग्री यानी यहाँ पर वस्तुओं से बाजार है वो भरा पड़ा हुआ है। इसके बाद माटी वाली एक कद की हरिजन महिला थी। तो कैसे, लंबे कद की, यहाँ पर लंबे कद की यहाँ पर एक महिला थी। पान की दुकान पर लोग हेतु खड़े थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है समाचार सुनने, बाढ़ से बचने, या नाचने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समाचार सुनने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है दूसरा, सत्य और असत्य यहाँ पर छांटना है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, रीढ़ की हड्डी एक रूढ़िवादी एकांकी है। माटी वाली कहानी में विस्थापन की प्रमुख समस्या क्या थी। वर्णिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर इनके आपको आंसर यहाँ पर कमेंट में जाकर कमेंट कर देने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा पेपर देखते चलिए, इसके बाद आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, कथा के अंत में किसने हीरा मोती के यहाँ पर माथे चूमने थे, यानी चूमे थे, चूमने के लिए कहा था, या फिर जो था लहसा की ओर से, यहाँ पर जो कवि के लिए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चनों को अच्छे से आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें प्रथम पद यहाँ पर प्रधान होता है, ये समास के नाम बताने हमें। इसके बाद विदेशी शब्दों को यहाँ पर भाषा के बारे में बताना है आपको जो आते हैं। इसके बाद ये गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है आपको, अथवा में दिया गया है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो इसका आपको लिखना है। इसके बाद नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको देखिए क्या लिखा है, ये पद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इसकी भी करनी है आपको, ये दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, देख लीजिए, कबीर और यहाँ पर रसखान की काव्यगत विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 7वां, महादेवी वर्मा अथवा राहुल। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको 1-2 रचनाएँ लिखनी है और भाषा शैली यहाँ पर लिखनी है, ये आपको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, शांति रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर दिया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये अथवा में है आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां, क्या दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वां आपका। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए इसको। तो क्या दिया गया हमारा, यहाँ पर काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, मतलब क्यों ली जाती होगी, क्योंकि वो भाग ना जाएं। छोटी बच्ची को यहाँ पर बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया, यहाँ पर ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है आपका, उस समय के तिब्बत में यहाँ पर हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसके बाद अथवा में दिया है इसका, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखना है हमें। यहाँ पर
यहाँ पर देखते चलिए क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, यहाँ पर मानसरोवर में कवि का क्या तात्पर्य है, मतलब मानसरोवर से क्या तात्पर्य है कवि का। इसके बाद इसका अथवा दिया है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। इसका अथवा दिया है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारा, समास की परिभाषा देकर कर्मधारय समास को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद अथवा में आपका दिया गया है, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें, दो पर्यायवाची, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और रात्रि के पर्यायवाची आपको यहाँ पर इनके लिखना है। तो सूर्य के आपको पता ही होगा, भानु, दिनकर यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका लिख लीजिए, सूर्य का क्या होता है, रवि, भानु। इसके बाद पृथ्वी का होता है भू, भूमि, धरा। चंद्रमा का होता है आपको पता ही होगा, हिमांशु, सुधांशु, यहाँ पर इसके हो जाएंगे। रात का होता है रात्रि, निशा, रजनी। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा 14। तो इसमें क्या करना है आपको, अपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर जैसे ये दिया गया आपको, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देखेंगे, तो यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या लिखा है यहाँ पर, हमें एक उचित शीर्षक देना है। तो उचित शीर्षक पढ़ लेंगे आप इसको और शीर्षक के बारे में लिखना है। इसके बाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बढ़ रहा है, कब बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दिया होगा इसका, तो अच्छे से इसको ढूंढकर इसमें से आप आंसर लिख लेंगे। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको इसका पूरा सोल्यूशन प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया है क्वेश्चन निम्नलिखित इसमें से ये कोई पे आपको निबंध लिखना है। तो इसका क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो निबंध किस पर लिखना है आपको, या तो पर्यावरण प्रदूषण पर लिखेंगे, कोरोना वायरस, या सामाजिक पर जो नारी है उसका, या फिर आतंकवाद का। इनमें से एक आपको निबंध लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर विस्तृत रूपरेखा लिखनी है। यहाँ पर रूपरेखा लिखनी है कंप्यूटर अनुशासन या जल ही जीवन है उसके ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखना है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। या फिर अथवा में आपका दिया गया है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र यहाँ पर आपको लिखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको जो आगे आने वाले पेपर हैं सेट आपके, उनका भी आपको पूरा सलूशन मिल सके। और यदि आप इनका सलूशन चाहते हैं तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको पूरे सलूशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,